जीभ को वश में करना, यानी कि जुबान को किस में करना? वश में, कंट्रोल, जुबान पर कंट्रोल करना, वश में करना। इस चीज पर हम लोग मनन कर रहे हैं। और याकूब ने पहले पद में भी हमें सिखाया, दूसरे पद में सिखाया, और फिर उसने दो लोगों का एग्जाम्पल भी हमको दिया। और वो किस किस का एग्जाम्पल था? एक जहाज का, है ना, और एक घोड़े का, जो हमने परसों इस बात पर मनन किया था। और आज की सुबह हम उससे नीचे की तरफ मनन करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे इसके 5वें पद से हम मनन करना शुरू करेंगे कि वचन यहाँ क्या कहता है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और एक बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। बस ये 5वां पद है मेरे प्रियो। और ये 5वां जो पद है, ये कह रहा है कि जैसे घोड़े की नाक में लगाम लगाकर उसकी देह को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही वो आगे जुबान के लिए भी कह रहा है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। क्या? छोटा सा, ज्यादा मोटा नहीं है, बहुत पतला, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा, ज्यादा वजनदार नहीं है, बहुत हल्का। हालेलुया। छोटा सा अंग है, लेकिन इसका जो काम है वो बहुत बड़ा है। इसके द्वारा जो हो सकता है वो बहुत बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको क्या बताया? पूरे शरीर के अंदर जीभ एक ऐसा अंग है जिसके द्वारा आप श्रापित भी हो सकते हैं और आशीषित भी हो सकते हैं। और यहां याकूब जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी बड़ी डींगे मारती है। अंग छोटा सा और डींगे बहुत बड़ी बड़ी। डींगे मारने का मतलब सांसारिक तौर से आपने इस बात पर गौर भी किया होगा, होता कुछ है, बताया कुछ और जाता है। किसके कारण? कि हमारी वाहवाही हो। वाहवाही। अगर परमेश्वर ने आपको जो दिया है आप उसको एक्सप्लेन करो। प्रभु ने आपको थोड़ा दिया है, आप थोड़ा बताओ, सच बताओ। प्रभु ने ज्यादा दिया है, आप ज्यादा बताओ, सत्य बताओ। बहुत से लोग किसी से पूछो कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, चाहे परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया है, आशीषित किया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सैलरी बहुत ज्यादा होने के बाद में भी बहुत थोड़ी बताएंगे और हमेशा रोते रहेंगे, भाई 15-16 हजार रुपए मिल रहे हैं, काम भी नहीं चल रहा। जबकि प्रभु ने उस व्यक्ति को ब्लेस किया है, उसको आशीषित किया, अच्छे धन से, अच्छी नौकरी से, अच्छे पद से नवाजा है, लेकिन वो परमेश्वर की आशीष का लोगों में वर्णन नहीं कर रहा। एक वो व्यक्ति है जिसके पास थोड़ा है लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है। यदि परमेश्वर ने उसको 10,000 रुपए की नौकरी दी, किसी ने उससे पूछा भाई क्या करते हो, चाहे वो भले ही चपरासी है, वो अपने आप को एक अधिकारी के पद पे बताएगा। बोले हालेलुया। डींगे मारना, भले ही एक छोटी सी नौकरी, छोटी सी सैलरी, अरे नहीं भाई मैं तो फलाने जगह पर ऐसे ऐसे पद पर हूं, मेरे तो इतनी सैलरी है और इतने लोग मेरे अंडर में काम करते हैं। डींगे मारना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मैं अपनी ड्यूटी पर, एक 4th क्लास व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा ब्रदर एक हेल्प चाहिए आपकी। मैंने कहा बताओ। वो सफाई का काम व्यक्ति करता था और कहने लगा
कि मुझे देखने वाले आने वाले हैं इस नौकरी पर, यहीं पर ही वो मेरे काम को देखेंगे, और आप ड्यूटी पर हैं, और यदि वो आए और आपसे मेरे बारे में कुछ पूछें तो ये मत कहना कि मैं यहाँ सफाई का काम करता हूँ, मैं एम्प्टी स्टाफ हूँ। वो कहना कि मैं अटेंडेंट हूँ, यहाँ पर मेरी पोस्ट ऊपर है, मैं ये काम नहीं करता, मैं कुछ और काम करता हूँ। डींगे मारना, डींग मारने का मतलब है कि आप झूठ का सहारा ले रहे हैं। यदि आप अपनी जुबान से डींगे मार रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसमें 90% झूठ बोल रहे हैं। जो प्रभु ने दिया है आप उसका सच्चाई से वर्णन नहीं कर रहे, लेकिन आप झूठ का सहारा लेकर इस जुबान को उस रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बोले हालेलुया। अब ये जुबान से जो आपका झूठ निकल रहा है, वो झूठ क्या आपकी लाइफ के अंदर आशीष का कारण बनेगा? क्या वो झूठ के द्वारा आपकी तरक्की होगी? क्या वो डींग मारने के द्वारा आपको इज्जत, आदर, सम्मान क्या ज्यादा मिलेगा? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। इसीलिए तो लास्ट अध्याय में परमेश्वर हमको सिखाता है कि जितना परमेश्वर ने तुझे दिया है उसमें क्या कर? संतोष कर। क्यों सिखा रहा है वो इस बात को? क्यों बता रहा है वो इस बात को? वो इसलिए बता रहा है कि ताकि तुम्हारी जुबान से डींगे वाली बात ना निकले। अगर डींग मारोगे तो तुम्हारी जुबान से झूठ निकलेगा, क्योंकि जो है नहीं तुम उसको भी प्रेजेंट करोगे। ऐसी तो होता है। डींगे मारने का मतलब होता है कि जो आपके पास नहीं है आप उसे भी क्या कर रहे हो? प्रेजेंट कर रहे हो। नौकरी गए हैं मोटरसाइकिल से, किसी ने पूछा भाई कैसे आए? अरे कार से आया हूं अपनी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा साधारण मनुष्य बनाया है। परमेश्वर ने आपको अच्छी नौकरी, अच्छे विचार, अच्छे शब्दों के द्वारा रचा है। उसने आपको ब्लेस किया है। उसने आपको आशीषित इसलिए नहीं किया है कि आप डींग मारें। उसने आपको जुबान इसलिए नहीं दी है कि आप इस जुबान से झूठी झूठी बातों को गढ़ें। उसने ये जो जुबान दी है ये अपनी महिमा के लिए दी है। यशायाह 43:7 में वचन इस प्रकार से लिखता है कि हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है। आपको बनाने का पीछे का कारण परमेश्वर का इतना ही है कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, आपके जुबान के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, आपके शब्दों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी दृष्टि में उसको सही लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, जो बोल रहा हूं वो सही है, जो चल रहा हूं वो सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि आपको अपनी गलतियां नहीं दिखाई दे रही हैं तो आप वचन के शीशे का इस्तेमाल करिए। वचन एक शीशे के समान है, एक दर्पण के समान। याकूब पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि वचन एक दर्पण के समान है, जो आपके जीवन के ऊपर लगे हुए हर एक दाग को, हर एक झुर्री को आपको दिखाएगा कहां आप गलत हैं, कहां आप सही हैं। यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जीव एक छोटा सा अंग और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। तो यानी कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है? परमेश्वर का वचन हमें यह सिखा रहा है कि हम यदि परमेश्वर के वचन को मानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो हम सत्यता पे चलें, सत्य बातों को फॉलो करें, सत्यता की वचन की गणना करें। जो खुदा ने आपको दिया है उसी में संतोष करें, पाप के भागीदार ना हो। इस जुबान को पाप का भागीदार ना होने दें, अपने चाल चलन को पाप का भागीदार ना होने दें, अपने विचारों को पाप का भागीदार ना होने दें। क्यों?
क्योंकि वचन इस प्रकार से हमें बता रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, डींगे मारना मसीही लोगों का काम नहीं है। बोले हालेलुया। यदि यीशु एक चरनी में जन्म लिया ना, और यीशु का एक चरनी में जन्म हुआ, तो हर जगह पे यही लिखा है कि चरनी में, चरनी में, चरनी में, चरनी में। कहीं पर भी आपने ये लिखा हुआ देखा कि नहीं चरनी में नहीं, राजमहल में जन्म हुआ? अगर लोग इस बात को प्रेजेंट करते, या यीशु प्रेजेंट करता, या यीशु के साथ वाले प्रेजेंट करते, नहीं चरनी में नहीं भाई, महल में जन्म लिया, तो इसका मतलब वो डींग मारते। बोले हालेलुया। खुदा ने आज आपको 100 गज का मकान दिया है। किसी ने पूछा, अरे भाई आपका मकान कितना बड़ा है? 250 गज के अंदर बना हुआ है। डींग मार रहे हैं। जो नहीं है उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो है उसे बढ़ चढ़ के बता रहे हैं। डींग मारना। और ये डींग कौन मार रहा है? जुबान, आपकी जीभ। आज याकूब इसी बात को तो समझा रहा है, इसी बात को तो बता रहा है, अपनी जुबान पर कंट्रोल करो, जीभ को वश में करो। यदि तुम्हारी जुबान से डींग भरी बातें निकल रही हैं, बढ़ चढ़ के बातें निकल रही हैं, कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल। आज की सुबह अपने शरीर के हर एक अंगों को खुदा के वश में दीजिए। यदि आपकी जुबान अपशब्द निकाले, उसी घड़ी प्रार्थना करना, प्रभु मेरी जुबान पर तेरा कंट्रोल हो जाए। बोले हालेलुया। और यदि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा ना, मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। आप उपवास रखना शुरू कर दीजिए। जब आप उपवास में रहेंगे और आप उपवासी मनुष्य हो जाएंगे, आपके शरीर के हर एक अंग अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। कभी उपवास रख के देखना, मैं आपको बताता हूं आज। कभी उपवास रख के देखना, जिस दिन उपवास रखोगे ना, उस दिन आपकी जुबान से ज्यादा अपशब्द नहीं निकलेंगे। आपका मन भी नहीं करेगा कि मैं ज्यादा किसी से बातें करूं। आपका मुंह भी ज्यादा नहीं खुलेगा, जुबान भी ज्यादा नहीं चलेगी। ये आपको खुद करना नहीं होगा, ये स्वयं आपके जीवन पर लागू हो जाएगा, क्योंकि ये उपवास के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आता है कंट्रोल। आप जब उपवास रखेंगे ना, और जिस दिन उपवास रखकर आप संसार में चलेंगे, और यदि आपके विचार में कुछ गलत धारणा भी पैदा होगी, अंदर से एक आवाज आएगी, तू उपवासी है। होता है ना ऐसा? आपकी जुबान से यदि गलत निकलने वाला होगा, आपके अंदर से एक आवाज आएगी, तू उपवासी है, और वहीं आपकी जुबान बंद हो जाएगी। यदि आपकी आंखें कुछ गलत देखने के लिए जा रही होंगी, अंदर से एक आवाज आएगी, तू उपवासी है, और उसी घड़ी आपका विचार बदल जाएगा। ये काम कौन करेगा? ये करेगा उपवास आपका। यदि आप अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप उपवास रखना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप उपवास के साथ रहेंगे, जुबान आपकी नहीं खुलेगी, ना जुबान से डींग भरे शब्द निकलेंगे, ना जुबान लंबी चौड़ी बातें करेगी। हालेलुया। बहुत से ऐसे प्रचारक, बहुत से ऐसे पास्टर, बहुत से ऐसे याजक हैं जो खुदावंद की सेवा बहुत बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। अपनी जुबान से अब बहुत कुछ बयां करते हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इस समय में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं। प्रभु का वचन कहता है, तेरी जुबान से जो शब्द निकले वो हां के हां और ना के ना हो। यस एंड नो, डिक्लेयर। घुमा फिरा के बात करना परमेश्वर को नहीं भाता, डींग मानना परमेश्वर को नहीं भाता। जो सच्चाई प्रभु ने आपके जीवन में दी है उसको बयां करें। जो सच्ची बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है उसे बयां करें। जो सच्ची आशीषें परमेश्वर ने आपको दी हैं उससे बयां करें। प्रभु की खिदमत के लिए तैयार रहें। ये जुबान आपकी जो है ये परमेश्वर की महिमा के लिए है,
डींग मारने के लिए नहीं है। सुन लीजिए, ये जुबान जो है ये परमेश्वर की खिदमत के लिए है, झूठ बोलने के लिए नहीं है। आगे याकूब बहुत अच्छी बात कहता है, और वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा, छोटी सी आग ने कितना बड़ा भीषण रूप लिया और सब कुछ जल के तबाह हो गया। पूरे के पूरे जंगल जल गए, घर जल गए, सब कुछ खत्म हो गया वहां लोगों का। क्यों? एक छोटी सी आग पूरे वन में आग लगा सकती है। एक आपकी छोटी सी जुबान की गलती आपके जीवन की बड़ी बड़ी आशीषों को रोक सकती है। बोले हालेलुया। और वो आगे एक और बात कहता है, छठे पद को पढ़ो, क्या लिखा है? जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। आग है जीभ एक, यानी कि एक संसारिक आग पूरे वन में आग लगा रही है। तो याकूब जीभ को किसका एग्जाम्पल बता रहा है? एक आग का। और ये जाहिर सी बात है, जीभ भी एक आग है। अब सुनिए आग कैसे है। एक जगह पर एक लड़ाई हो रही थी। एक कहानी बताता हूं मैं आपको। और दो भाई आपस में लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। और उनके पिता ने अपने घर को आधा आधा बंटवारा किया, एक को आधा पोर्शन और एक को आधा पोर्शन। और जब दोनों को उनका बंटवारा किया तो लिखा है ना, जीव एक आग है जो परिवारों में, जिंदगियों में क्या लगा देती है? आग लगा देती है। जीभ का काम आग लगाना भी है। अब सुनिए, मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं आग कैसे लगाते हैं। दो भाई लड़ रहे हैं। लड़ किस बात पर रहे थे? घर के चक्कर में लड़ाई हो रही थी। उनके पिता ने आधा घर छोटे को दे दिया, आधा घर बड़े को दे दिया। ठीक है, अब वो लड़ाई थोड़ी सी शांत हुई। एक थर्ड पर्सन आया। कौन आया? एक थर्ड पर्सन आया। और थर्ड पर्सन ने जाकर बड़े वाले के कान में बोला, अरे यार, तुझे ये वाला पोर्शन दिया है, देखियो ना इसके अंदर पुताई हुई है ना कुछ है, इतना गंदा पड़ा हुआ है, यहाँ तक टूट वूट भी रहा है। तेरे वाले पोर्शन में तो इतनी सीलन भी आ रही है। और देख, छोटे वाले भाई को तेरे पापा ने कितना अच्छा पोर्शन दिया है, ना कोई सीलन है ना कोई टूटन है, टाइल्स भी लगा रही है, सब कुछ है? तू यार, तू बड़ा होने के बाद में भी तुझे ये मिला है। उसने क्या किया? अपनी जुबान से क्या लगा दी? आग लगा दी बड़े वाले के घर में। और अपने थर्ड पर्सन वाले की बता रहा हूं, थर्ड पर्सन आया और अपनी जुबान से बड़े वाले के कान भर दिए। अरे ये वाला पोर्शन दिया, पता तेरे में सीलन भी आ रही है, प्लास्टर भी चढ़ रहा है, आधे में टाइल लगी है, आधे में लगी भी नहीं है। छोटे वाले का देख यार, नई टाइल लग रही है, कहीं पर कोई सीलन नहीं है, पुताई भी कितनी अच्छी हो रही है, कितना बढ़िया पोर्शन दिया है। तूने क्या ले लिया यार? वो थर्ड पर्सन जो आया उसने उसके घर में आग लगा दी। अब आग काय के द्वारा लगाई? उसने कोई पेट्रोल और माचिस नहीं डाली। पेट्रोल का काम किसने कर दिया? जीभ ने। माचिस का काम किसने कर दिया? जीभ ने। अब भाई साहब आए, उनने उसके घर में भैया आग लगाई जुबान के द्वारा, अब वो तो चलते बने। और उसके बाद भैया जो दोनों भाइयों में लड़ाई हुई है, विकट वाली, खूब अच्छी तरीके से, यहां तक कि मरने मारने तक को नौबत आ गई कि मुझे अब ये वाला चाहिए, मैं इस वाले में नहीं रहूंगा। तो मनुष्य की जीभ जो है वो आग लगाती है। आज बहुत से लोग इस काम को करते हैं। बहुत से लोगों को खुशी पसंद नहीं है, वो एक दूसरे के घर में आग लगाने वाला काम करते हैं। बहुत से रिश्तेदार
एक दूसरे के घर में आग लगाने वाला काम करेंगे। बहुत से खानदान के लोग एक दूसरे में आग लगाने वाला काम करेंगे। इधर आएंगे, इधर की उधर, उधर की उधर, यहाँ की वहां और वहां की वहां। किसके द्वारा कर रहे हो? इस जीव के द्वारा। और मैं आपको बताऊं, जितने लोग इधर की उधर करने वाले हैं ना, परिवारों में आग लगाने वाले हैं, लड़ाइयों में इस जुबान के द्वारा तेल डालने वाले हैं, आप अपने जीवन की सारी आशीषें खो रहे हो। मैं आज आपको बता रहा हूं, ऐसा व्यक्ति कभी भविष्य में खुश नहीं रह सकता जो इस जुबान से आग लगाता है, जो इस जुबान से दो परिवारों में लड़ाइयां करवाता है। ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। वो परेशान रहेगा, वो दुखी रहेगा। आप देखेंगे यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ ऐसा किया हो, वो कभी खुश नहीं रहेगा, ना आप उसके चेहरे पे कभी खुशी देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जुबान प्रभु ने महिमा करने के लिए दिया था, ये जुबान जो अपना नाम लेने के लिए दिया था, हम इस जुबान से क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के परिवार में आग लगवा रहे हैं, एक दूसरे के परिवारों में लड़ाइयां करवा रहे हैं। यहाँ की वहां, वहां की वहां, जो है भी नहीं वो भी बोल दिया, अरे यार तेरे को जो मिला है सीलन आ रही है, टूट रहा है, पुताई भी ढंग से नहीं हुई है, कौन सा वाला तूने पोर्शन ले लिया यार। बोले हालेलुया। और जो इस काम को करता है, चुगलियों के काम, लड़ाई के काम, इधर उधर करना, आग लगाना जुबान से, वो कभी खुश नहीं रहेगा, वो आशीषित नहीं रहेगा। उसके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे और आप इन चीजों को देख लीजिएगा। लेकिन जो व्यक्ति इस जुबान से मेल मिलाव कराने वाला है, क्या मेल मिलाव, यदि कहीं आग लग रही है तो आप इस जुबान से ऐसे वचन के शब्द बोलें कि वो आग बुझ जाए। प्रभु ने ये जुबान आपको आग लगाने के लिए नहीं, आग बुझाने के लिए दी है। जो दुखी हैं उनके लिए इस जुबान से प्रार्थना करो, जो परेशान हैं इस जुबान से उनके लिए दुआ मांगो, जो बीमार हैं इस जुबान से उनके लिए चंगाई मांगो, जो कर्ज में हैं उन लोगों के लिए छुटकारे की आशीष मांगो। बोले हालेलुया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जितनों को मेरी बात समझ में आ रही है वो लिख के भेजिए यस। आप इस जुबान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस जुबान का यूज गलत कर रहे हैं। एक गीत लिखने वाला कहता है, भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, भजो यीशु नाम, भजो यीशु नाम, भज पावन तम यीशु नाम। आपको जुबान से जो नाम लेना है वो यीशु का नाम लेना है। आपको जो जुबान से जो शब्द यूज करने हैं वो यीशु के करने हैं। इस जुबान से जो शब्द निकालने हैं वो मेल मिलाव के निकालने हैं। जहां आग लग रही है वहां वचन के शब्द निकालिए, आग बुझाइए, परिवारों की कलेश मिटाइए, दुखियों का सहारा बनिए। हम वचन के अंतिम पड़ाव में हैं। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदनों को डालना चाहते हैं, जल्दी से प्रार्थना विनती को डालिए। आप बनिए दुखियों का सहारा, करिए उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, चुगली करके, डींग मार के, जुबान से आग लगा के शायद आपको खुशी मिले या ना मिले, लेकिन जिस दिन आप एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रार्थना के द्वारा जब यीशु उसे चंगा करेगा, वो आनंद जो आपको मिलेगा उसका मजा अलग होगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब हमारे पास गवाहियां आती हैं कि ब्रदर आपने प्रार्थना करी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, प्रभु ने प्रार्थनाओं को सुना। अभी भी आपने एक गवाही देखी होगी सिस्टर पुष्पा चरण जी की मदर की। उनके सीने पर छाले होते थे, डॉक्टरों को दिखा लिया, दवाई कराई, सब कुछ कराया, लेकिन उनको फायदा नहीं पड़ा। लेकिन जिस समय उनके लिए प्रार्थना हुई, और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं आगरा था और मैं सबसे लास्ट में मैंने उन्हीं के लिए प्रार्थना करी,
और जब मैं उन माता जी के लिए जिनकी उम्र लगभग 80-85 साल है, और जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था तो उनका सर मेरे सीने पे था, और मैं उनके लिए बड़ी आत्मा की गहराई के साथ प्रार्थना कर रहा था। उस समय परमेश्वर ने उनकी लाइफ के अंदर मिरेकल किया, और जब उन्होंने उस आनंद के साथ अपनी गवाही को दिया कि जब उन्होंने देखा कि जो सीने पर छाले होते थे, पूरा सीना क्लीन, कोई छाला नहीं, कोई कुछ नहीं, सब दवाइयां फेल हो गई थी, सब डॉक्टर फेल, लेकिन यीशु कभी फेल नहीं होता। यीशु आशीषित करता है, यीशु बरकत से परिपूर्ण करता है, यीशु अनुग्रह से बढ़ता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग अपने प्रार्थना विनतियों को डालिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ के आपके हर विषय के लिए प्रार्थना करूंगा। क्लोज योर आइज एवरीबॉडी नाउ। धन्यवाद यीशु। हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना कराना चाहता है, कमेंट बॉक्स में जरूर से इस समय प्रार्थना और विनती को डालिए। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आसमान और जमीन के खाली का मालिक एक बार फिर से पिता परमेश्वर, तू रहम करने वाला, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। खुदावन तुझे छोड़ ना तो कोई हुआ है ना कभी कोई होगा। तू ही मेरा स्वामी, तू ही मेरा मददगार, तू ही मेरा तारणहार है पिता। खुदावन मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन बहन रुचि स्वरूप के लिए पिता। खुदावन बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता। इनका जीवन, इनका घर घराना तेरे द्वारा बड़ी आशीष पाए। प्रार्थना करते हैं भाई प्रियांशु स्वरूप के लिए पिता, बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनके मम्मी पापा के साथ, और पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया और अपनी करुणा उनके जीवन के ऊपर कर पिता। प्रार्थना करते हैं बेटी महिमा के लिए प्रभु, बेटे अनुग्रह के लिए